डॉक्टर WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जो है 422 मिलियन जो लोग हैं उनको डायबिटीज है। राइट। और जिसमें से अधिकांश जो लोग हैं वो लो और मिडिल इनकम वाले देशों से आते हैं, जिसकी वजह से हर साल 15 लाख से भी ज्यादा मौतें जो हैं वो सीधे सीधे डायबिटीज के तौर पर देखने को मिलती हैं। तो आपकी हिसाब से इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे जो पहला कारण इसमें अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे पेशेंट भी मुझे ये पूछते हैं कि जी। पहले के ज़माने में नहीं था जी। तो ऐसा क्या हो गया। और काफ़ी सारे लोग जब उनका डायग्नोसिस होता है तो ये बोलते हैं कि लाइक मेरे तो घर में ही है। जी। तो मेरे मम्मी को है, मेरे पापा को है, या फिर मेरे और भी रिलेटिव्स को है, उनको भी है, तो उसके वजह से मुझे हो गया। जी। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डायबिटीज ये वैसे देखे जाए तो ये जेनेटिक टेक्स्ट बुक में बताया गया है, लेकिन अगर हम 100 साल मतलब पीछे जाते हैं तो इतना डायबिटीज का प्रभाव नहीं था। तो क्या बेसिक डिफरेंस क्या था उस जमाने हम देखेंगे तो आज भी जो हम खाना खा रहे हैं वो उस टाइम भी लोग रोटी चावल ही खाते थे। उस समय भी लोग ये अच्छा खाना, और वो एक बार खाने के लिए बैठते थे तो काफी सारे प्रॉपर मील लेते थे। प्रॉपर मील लेते थे। तो हो क्या गया, लेकिन वो उतना खाना खाते थे लेकिन वो पूरा दिन भर जो उनका एक्टिविटी था वो पूरा मतलब वो 12 मील 13 मील तक उनका वॉकिंग होता था। वो खेत में जाके काम करते थे। डाइजेशन बेहतर हो जाता था। डाइजेशन बेहतर से उनका काम करने का जो तरीका था वो जैसे हम बोलते हैं ना अभी कैसे हो गया, हम पूरी तरह बैठ के ज्यादा हम काम कर रहे हैं। उस टाइम के लोग क्या थे, खाते भी अच्छे थे और उसको पचाने के लिए उनका एक्टिविटी भी बहुत अच्छा था। पूरे दिन भर वो खेत में काम करते थे, उनका घर से पानी भरने से लेके रात तक सोने तक फिजिकल लेबर सारे, हाँ जिसको हम बोलते थे फिजिकल एक्टिविटी काफी हद तक थी। आज क्या हो रहा है, हम 40 मिनट एक्सरसाइज करेंगे या फिर उतना भी लोग नहीं करते। और हमारा खाने का तरीका ओल्ड ही है। हमारे खाने में अभी भी स्टार्च ज्यादा है, हमारे खाने में अभी भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम खाना खा रहे हैं। और हम आज के जमाने में इसको बोलता हूँ लाइक हम बैठ के भी हम काम नहीं करते ऐसे नहीं है, लेकिन हमारा ज्यादा काम आजकल दिमाग वाला काम है। कॉल्ड इट एज अ बुद्धिजीवी। और जो पुराने जमाने के लोग थे वो श्रमिक होते थे, वो ज्यादा श्रमिक थे। तो अगर मुझे मेरे डायबिटीज को सही में कंट्रोल में लाना है तो एक तो मुझे श्रमिक बनना पड़ेगा या फिर मुझे मेरे खान पान में बदलाव करना पड़ेगा। मैं खान पान में बदलाव नहीं करूंगा और मैं श्रमिक भी नहीं होऊंगा तो फिर ये हालत होगी। तो आपने जैसे बोला व्हाई इट इज हैपनिंग इन पुअर एंड मिडिल क्लास, क्योंकि एक तो उनको जो खाना मिलता है वो खाने में स्टार्च ज्यादा है। हमारे खाने में हम देखेंगे तो हमारे खाने के थाली में अनाज ज्यादा है, और कोई भी अनाज हम खाते हैं तो उसको स्टार्च बोला जाता है, और स्टार्च ये शुगर का ही जुड़वा भाई है। तो लोगों को क्या लगता है मुझे डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी है, मैंने शुगर बंद कर दिया है तो अभी मैं बाकी कुछ भी खा सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि शुगर बंद करने से मेरा डायबिटीज अगर ठीक हो जाता तो सारे लोगों का शुगर बंद करने से ठीक होना चाहिए। हमारे खाने में जो अनाज सबसे जो इंडियन ट्रेडिशनल, अगर मैं अपनी इनकम के बारे में बात की व्हाई इट इज हैपनिंग, तो उनको क्या लगता है कि वो बाकी जो सारी चीजें होती है तो वैसे भी ये सारा जो क्राउड होता है वो रोज तो पिज्जा हट में नहीं जाता है, रोज तो मैकडोनल्ड में नहीं जाता है। तो उनके घर में ये समझ में आना चाहिए कि डायबिटीज का जो जन्म है वो बाहर के खाने से नहीं होता है, मेरे घर के खाने में ही कुछ ना कुछ तो मैं गलतियां कर रहा हूँ, या फिर मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज्यादा, जिसका जो प्रमाण जो चाहिए वो ज्यादा क्वांटिटी में है, उसको जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तब तक मेरा शुगर बढ़ता ही रहेगा या फिर मेरा डायबिटीज बढ़ता ही रहेगा। तो श्रमिक नहीं होना और खाना जिस पुराने तरीके से वैसे ही रखना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये मुझे लगता है एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करने से क्या कम हो सकता है। ये एक्सरसाइज मतलब ये एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, वो अपने आप होना चाहिए। जी अच्छा। जिस दिन आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत लगती है उस टाइम आपको समझना है कि मेरे बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है। और 99% लोग जब उनका वेट बढ़ता है, जब उनका डायबिटीज डिटेक्ट होता है, जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर कभी हार्ट अटैक जैसा हो जाता है, उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज ये बीमारी नहीं होने के लिए, इट इज फॉर द प्रिवेंशन। और वो एक्सरसाइज कैसे चाहिए, वो एक्सरसाइज में मन से एंजॉय करूं ऐसा एक्सरसाइज चाहिए। कोई मतलब दबाव में आके या फिर अब चलो डॉक्टर ने बताया मुंह टेढ़ा करके मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसका फायदा नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है मतलब जो लाइफस्टाइल के बने, स्ट्रेस के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। जो निगेटिव इमोशंस मेरे बॉडी में आते हैं, जो सप्रेस्ड इमोशंस है, आज बहुत सारा मेरे ओवरऑल अगर मैं लाइफ में देखता हूँ तो काफी सारा स्ट्रेस आज के लोगों को, और ऐसा स्ट्रेस है जिसको मतलब मैं टाल नहीं सकता हूँ। मुझे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, घर में प्रॉब्लम होता है, आज ट्रैवल करना है तो वहाँ का ये होता है, खान पान का समय अच्छी तरह से नहीं है। मैं मेरे सेहत का ध्यान रखना चाहता हूँ ऐसे नहीं, लेकिन बाहर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है,
तो उसको मैं टाल नहीं सकता हूँ। पुराने ज़माने में कैसे था कि वो पूरा कंट्रोल हमारे इसमें था, पूरा फैमिली का सिस्टम वैसे था, कोई ना कोई तो सपोर्ट करने वाले आजू बाजू लोग जी। थे। आज सिटी में 2 या 3 ही लोग रहते हैं, तो पूरा जो स्ट्रेस होता है वो दोनों को भी हैंडल करना पड़ता है, वाइफ को भी, रहेगा और हस्बैंड हस्बैंड को को भी। भी। और वो ऐसा स्ट्रेस होता है जिसको हम टाल नहीं सकते, तो जी। इसको हम निगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये निगेटिव स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, इसको बहुत बारे लोगों को पता नहीं होता, और ये करंट मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको कुछ इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया बताया है। नहीं जाता। तो ये भी इम्पोर्टेंट रीजन है। आजकल के ज़माने डायबिटीज़ बढ़ रहा है, और सबसे एक लैक ऑफ अवेयरनेस। उन लोगों को लगता है कि मौत काफ़ी सारे हो रहे हैं, आपने बहुत बोला। सारे हो रहे हैं। तो लोगों को आज क्या हो रहा है कि लोगों को पहले लगता था ये 40 के बाद ही होता है, लेकिन आज जी। के ज़माने में देख रहा हूँ, मेरे पास जो है 28 ईयर्स, 25, 22 यंग लोगों यंग में भी लोगों में हो रहा टाइप है। 2 हो रहा है। उनको मतलब डायरेक्ट उनको पता ही नहीं है। आज इंडिया में भी ऐसे है, आपने जो स्टैटिस्टिक्स बताई, इट जी। इज अवेयर। जी। आज इंडिया में ऐसा बताया गया कोरोना जिनके के बाद, हाँ, केस जो है वो उनको पता ही दर्ज नहीं भी है कि नहीं है, मतलब, हाँ, उनको तो डायबिटीज डायरेक्टली भी उनका है। डिटेक्शन होता है, मेरे आंखों जी। को दिखना बंद हो गया, जी। मेरे क्रिएटिनिन बढ़ गया, या जी। फिर डायरेक्टली हार्ट अटैक अचानक से आ गया, और फिर उनको पता चलता है अरे मेरा शुगर 600 है, मेरा शुगर 700 है। तो अनडायग्नोज जो होता है उसके वजह से डेथ्स कॉमनली है। सो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली प्रिवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन, ये तीनों भी चीज़ों का इस्तेमाल डायबिटीज ट्रीटमेंट में करना बहुत आजकल जरूरी डॉक्टर है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनमें डायबिटीज देखने को True, मिलती है, true, 8 true. 9 10 साल के 10 साल बच्चे। के बच्चे। उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनका तो अभी करियर और उनका पूरा हाँ, जिंदगी अभी शुरू हुई है। छोटे बच्चे हैं ना, तो जी। उनको हमें देखना पड़ेगा कि, और ये कैसे होता है, उसके साथ वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत परेशानी होती है। जी। और आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कि कोई छोटा बच्चा है, उसको उसके आजू बाजू के लोग चॉकलेट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उसको नहीं खाने हैं, जी। और मुझे उसको लिए इंसुलिन भी देना है। अभी वो छोटा बच्चा है, मैंने उसको इंसुलिन दिया और उसने खाना ही नहीं खाया, जी। तो वो जो पेरेंट्स की हालत होती है वो बहुत खराब हो जाती है। बहुत उनको खराब। पता है कि शुगर बढ़ना एक बार मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसका शुगर बहुत नीचे चला गया तो वो भी उसके सेहत के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हानिकारक हो सकता है। हो सकता है।